नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब मुझे जो है सवाल आने स्टार्ट हो गए रिलायंस पावर, रिलायंस स्टॉक के रिगार्डिंग कि सर इसमें क्या करना है। मैं एक महीने पहले से अपने लाइव में बोल रहा हूं एंट्री मत करो। दोस्तों, अदानी का जो है वो सीन अलग है, उसका वैल्यूएशन हाई हुआ है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो रिलायंस के सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज छोड़ के, रिलायंस इंडस्ट्री किसी और का है, जो भी अनिल अंबानी के स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस नेवल हो, सब जो है हाई डेट कंपनी है। बस मैंने आपको एक चीज़ याद रखने के लिए बोला था, पैसे अगर आपको बनाने हैं स्टॉक मार्केट में, न्यूज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दो और पॉन्जी स्कीम्स क्या होता है वो आप समझ जाओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले मैं बता दूं, जितनी जल्दी हो सकता है जो भी लॉस हो रहा हो, कैपिटल आपको बचाना हो तो आप लॉस लेके निकल जाएं, क्योंकि इस पे जो है हाई डेट है। मान लो कोई दूसरी कंपनी खरीदती भी है तो इसका हाल वही होने वाला है जो DHFL का हुआ है, पूरा इक्विटी जीरो हो जाएगा। मतलब आपने कुछ भी पैसे लगाए हैं, दूसरे कंपनी के शेयर्स आपको नहीं मिलने वाले। हाई डेट कंपनी है, ध्यान रखना। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस के अनिल अंबानी के जो भी शेयर्स हैं, मुकेश अंबानी के नहीं, अनिल अंबानी का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप आते हो मार्केट में एटलीस्ट दोस्तों आप वैसा स्टॉक चूज करो जिसका प्रोडक्ट आपको दिखता हो, प्रॉफिट दिखता हो, उसके बाद ही आना। सारे स्टॉक्स में आपको लॉस दिख रहा होगा हर साल का, फिर भी आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलती आपकी है। दूसरा सवाल, सर इस स्टॉक से निकलूं कैसे, चाहे वो रिलायंस पावर हो गया हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया हो, रिलायंस इंफ्रा हो गया हो, रिलायंस कैपिटल हो गया हो। ये फंड रेज के लिए न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ पे सबने एंट्री किया, जिसके पैसे बन गए, जिसके पैसे फंस गए फंस गए। तो कोशिश करो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं करनी लाइफ में। पैसे आपको बचाने हैं तो किसी का डबल बन गया पैसा, अगर आपका रिलायंस कम्युनिकेशन में पैसे डबल हो गए हैं तो आप जो है सबसे बड़ा ब्लंडर करके बैठे हुए अपने लाइफ का। आपने वैसे स्टॉक्स में पैसे बना लिए जिसमें जो है पैसे नहीं लगाने थे। अगर आपका रिलायंस कम्युनिकेशन में पैसा बन रहा है तो कभी भी आप मारुति सुजुकी वाले स्टॉक्स नहीं बाई करोगे, ये लाइफ में याद रख लेना। अगर आपको 2 रुपये 4 रुपये 20 रुपये वाले स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं तो आप जो है कभी फंडामेंटल स्टॉक्स आप बाई नहीं कर पाओगे, और आज नहीं तो कल पैसे आपके जाने वाले हैं। न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करना। स्टॉक्स निकालना कैसे है, आप AMO ऑर्डर लगा के छोड़ दो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर लोअर सर्किट में मान लो कोई बाइड हुआ, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, नहीं हुआ आप डेली यही काम करते रहना जब तक सेल ना हो। अब मान लो कितना नीचे आएगा वो किसी को आइडिया नहीं है, समझ रहे, कुछ फंडामेंटल ही नहीं कोई कंपनी का, चाहे ना रिलायंस कम्युनिकेशन का हो। रिलायंस कम्युनिकेशन लिया है आपने तो सोच के लेना था, क्यों लिया है। जियो का सिम है और क्या बोलते हैं आपका एयरटेल का सिम है हर मोबाइल में। आप ये रिलायंस कम्युनिकेशन स्मार्ट चला रही थी, स्मार्ट कौन यूज़ करता है आज के टाइम में। तो जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो एटलीस्ट थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया करो कि क्या हाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसे ही पूछते रहोगे सर जी क्या करूँ क्या करूँ, पूरा लाइफ टाइम सेविंग्स लगा हुआ है, पूरा चला जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ पॉन्जी स्कीम्स होता क्या है। आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाते रहो, वो आपको वर्कआउट कर जाएगा। AM ऑर्डर मार्केट में लगा के छोड़ दो, मार्केट में AM ऑर्डर लगा के छोड़ो, चाहे वो रिलायंस पावर का हो, रिलायंस कम्युनिकेशन का हो, रिलायंस इंफ्रा का हो, रिलायंस कैपिटल का हो, चाहे जो भी हो। अगर वहाँ ना निकले तो आप कोशिश करना 340 से लेके, शायद 340 से लेके 4 PM तक आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे जो भी जितने भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो 330 को कैंसिल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करना 340 से लेके 4 PM तक आप देखना कोई बायर है, या फिर आप ऑर्डर लगा देना। आप ऑर्डर लगा दोगे मार्केट रेट पे तो कोई बायर अवेलेबल हुआ तो ऑटोमेटिक आपका जो है सेल हो जाएगा, आप बच जाओगे। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना। अदानी का सीन अलग था, अदानी का वैल्यूएशन हाई हुआ है, प्रोडक्ट उसका दिखता है, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो उसका एडिबल ऑयल्स हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट हैं उसके प्रोडक्ट उसके मार्केट में दिखते हैं। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये कंपनी हाईली डेट में है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, फिर भी आपने लाइफ टाइम सेविंग्स लगा दिया। अदानी वाले हैं बोला आप वेट करो, हैवी लॉस हो रहा है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है निकलने में, लेकिन निकल जाओगे। कंपनी के प्रोडक्ट दिखते हैं मार्केट में उसके, समझ रहे हो। आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाओ और प्री मार्केट ऑर्डर मतलब AM ऑर्डर लगाओ, आपका जो है निकल जाएगा, किस्मत रहा तो, नहीं तो आप लॉस बुक करते रहोगे। अब बताता हूँ दोस्तों पॉन्जी स्कीम्स क्या होता है। पॉन्जी स्कीम मतलब होता है यहाँ पे जिसने बाय किया वो यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे बेचा मतलब किसको बेचा, और बेच रहा है तो मतलब कौन आएगा, बायर आएगा। बायर आएगा मतलब कोई नया आदमी आ रहा है उसके स्टॉक को लेने के लिए। कंपनी का कोई फंडामेंटल नहीं है। पॉन्जी स्कीम्स मतलब एक को लगा ऊपर जाएगा, उसने बाय किया, उसके बाद सेल कर दिया। अब यहाँ जो बाई कर रहा है उसको लग रहा है ये और ऊपर जाएगा, किस्मत से ये इस दिन भी ऊपर चला गया तो नीचे वाले ने सेल कर दिया। अब कौन आया, ऊपर वाला। अब ऊपर वालों को लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, अब इसकी यहाँ पे फंस गया है,
ये स्टॉक्स जो है फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं बोलते इसको। जो भी आप मल्टी बैगर स्टॉक्स चूज करते हो, कुछ समझ नहीं आता आपको, पॉन्जी स्कीम्स में आप फंस रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा पैसे आपके कहाँ के। समझ रहे? अब यहाँ पे नीचे आ गया, अब जो आ गया वो नीचे आ रहा है, अब चाह रहा है ये सेल करे। अब जब नीचे आ रहा है तो कौन बाई करना चाहेगा? और मान लो फिर से ये अपोजिट लगना स्टार्ट हो गया, तो फिर ऐसे ही करके आ जाएंगे। तो पॉन्जी स्कीम्स का जो है खेल तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो है ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। जो भी है आपका 1 पैसे का, 40 पैसे का, जो भी है आपका 5 ईयर्स का देख लो, 10-70 पैसे का स्टॉक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 600 का स्टॉक था, ये 800 का स्टॉक था, पूरा इन्वेस्टर का वेल्थ पूरा ख़त्म कर दिया, फिर भी आपको जो है लगता है ये स्टॉक चलने वाली है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ नहीं आता कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो रिलायंस पावर में हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने का स्टॉक था, ये 240, यहाँ 300 का स्टॉक था, 275 का, ऑलमोस्ट आपका 1 रुपये 2 रुपये का स्टॉक है। भाई 1 रुपये जो इन्वेस्ट किया है वो 15 रुपये आपको जो है दे के चला गया। अब जो प्रॉफिट बुक कर लिया उसको मतलब इसको ग्रोथ स्टॉक नहीं मान सकते। अब मान लो मैं मारुति का एग्जांपल लेता हूँ, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 175 रुपीज़ का स्टॉक था, मैं जो मान लो 175 रुपीज़ का स्टॉक था, कोई यहाँ भी बेचा है तो गलती किया उसने। इसके बाद देखो ये वहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद देखो हाई पे आ गया, फिर इसके बाद हाई पे आ गया। तो ग्रोथ कंपनी इसको बोलते हैं कि आप मान लो 2003 में लिए होते, आपने यहाँ बेच दिया होता, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, मतलब आप बेच दिए तो आप पछताओगे। अब पता नहीं मारुति आप बेच रहे हो और कोई दूसरे स्टॉक में जा रहे हो, मारुति बेच के आप जा रहे हो अशोक लीलैंड में, तो आप डिग्रेड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को। अशोक लीलैंड से बेच के आप जा रहे हो कोई थर्ड कैटेगरी में, तो आप और डिग्रेड कर रहे हो पोर्टफोलियो को। और मान लो कोई यहाँ पे बेचा होता तो वो यहाँ पे नहीं खरीदता, नहीं खरीदेगा, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं खरीदेगा, वो जाएगा नीचे वाले स्टॉक्स में। तो वो चीज़ जो है ध्यान रख लेना। ग्रोथ स्टॉक किसको बोलते हैं? मारुति की गाड़ी दिखती है, प्रॉफिट दिखता है, डिविडेंड दिखता है, इसका कुछ नहीं दिखता, फिर भी पैसे लगा के बैठे पड़े हो, पैसे मेरे निकल जाएंगे। इन शॉर्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, जितनी जल्दी हो सकता है रिलायंस से स्टॉक से निकल जाओ। कैसे निकलना है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ दो। फिर से बोल रहा हूँ, सेल कर रहे हो तो बायर होना जरूरी है, जब तक बायर नहीं होगा सेल नहीं कर पाओगे। दोस्तों लोअर सर्किट में क्या होता है, सिर्फ सेलर होता है, बायर नहीं होता। तो बायर नहीं होता तो आप स्टॉक सेल नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी आपकी किस्मत है, लगा के छोड़ते रहो, और ऐसी कंपनी में फिर से दोबारा लाइफ में एंट्री मत करना। मल्टी बैगर के चक्कर में जो है पूरा पोर्टफोलियो रिस्क पे मत लेना। मेरा एडवाइस बस वही है, बाकी आपकी मर्जी, पैसे आपके, रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका। समझ नहीं है तो आप जो है मारे जाओगे मार्केट में, ये ध्यान रखना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता हो, नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।